मध्य प्रदेश में माइनस प्लस वोटिंग ने माननीयों का टेंशन बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद और मंत्रियों को इससे हार का डर सताने लगा है। कांग्रेस इसे एंटी इनकम्बेंसी बताकर खुश हो रही है तो बीजेपी इतिहास रचने का दावा कर रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। बीजेपी ने अपने मौजूदा 33 मंत्रियों में से 31 को चुनाव लड़ाया है। शिवपुरी में विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, तो पार्टी ने ओपीएस भदौरिया को महगांव से टिकट नहीं दिया। 2018 की तुलना में इस बार 9 मंत्रियों की सीट पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा। आइए दिखाते हैं कम वोटिंग प्रतिशत का क्या कुछ गणित है। मंत्री प्रेम सिंह पटेल की बड़वानी सीट पर 5.25% वोटिंग कम रही, तो वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह की खुरई सीट पर 2.02% वोटिंग कम हुई है। वहीं मंत्री उषा ठाकुर की महू सीट पर 2.03% वोटिंग कम रही है। मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की बदनावर सीट पर 1.29% वोटिंग कम रही है। 2018 में बीजेपी ने 31 में से 27 मंत्रियों को चुनाव लड़ाया था। इनमें से 13 मंत्री हार गए थे, लेकिन इस बार फिर कई दिग्गज मंत्रियों को हार का डर सता रहा है। इस बार चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की नरेला सीट पर 0.53%, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की सांवेर सीट पर 0.73%, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की मल्हारगढ़ सीट पर 0.23% और जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह मांडवे की मानपुर सीट पर 0.09% मतदान पिछले चुनाव की तुलना में कम रहा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विजय शाह और बिसाहूलाल सिंह की विधानसभा सीट पर मतदान तो बढ़ा, लेकिन यह वृद्धि 1% से भी कम रही। राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव की मुंगावली सीट पर सबसे ज्यादा 4.41% मतदान बढ़ा है। देखिए, सज्जन सिंह जी ये वही सज्जन सिंह जी हैं जो खुद चुनाव हारने की कगार पर हैं। ये वही सज्जन सिंह जी हैं जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी आचार संहिता लगने के लगभग 1 साल पहले चुनाव के प्रत्याशी घोषित कर देगी, फिर कम अगस्त में घोषित कर देंगे। घोषित कब हुए? सबके सामने। तो मुझे लगता है कि सज्जन भाई की बात का जिसका कोई मूल्य नहीं हो, जिसका कोई वजन नहीं हो, और मन बहलाने के लिए सज्जन भाई ख्याल अच्छा है। बाकी आशीर्वाद तो जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जन कृपा भाजपा के साथ है, सरकार भाजपा की बनेगी। मंत्रियों के साथ अब हार जीत को लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसदों की साख भी दांव पर लगी है। सांसद रीति पाठक को सीधी, गणेश सिंह को सतना, राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम, तो उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा सीट से चुनाव लड़ाया है। जबकि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास, तो प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर, वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी सीट से चुनाव लड़ाया गया है। पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी के किसी भी दिग्गज का जादू नहीं चलेगा। तमाम मंत्री हार रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते से लेके नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग, कई सांसद जिनको खड़ा किया, सब हार रहे हैं। उसका भी यही कारण है कि जिन नरेंद्र मोदी साहब से चूक हो गई, वो केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को चमत्कारी पुरुष समझ रहे थे कि इनको लड़ाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा। पर ये वो सांसद हैं 8 विधानसभा इनके क्षेत्र में, उसी में से एक विधानसभा में इनको विधायक का टिकट दिया है। पूरे सांसदी काल में 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से उन क्षेत्रों में गए, तो वहाँ की जनता भी तैयारी बैठी थी कि आओ अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। नेताओं को टेंशन क्यों ना हो, क्योंकि ये चुनाव इनकी राजनीति की आगे की दिशा को तय करेगा। 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में जीत हार का डर इन दिग्गज नेताओं को सताने लगा है। BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।